हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमें दिखाया जाता है सोली को, जो कि हॉस्पिटल में उठती है और उसके बाद वहाँ पे जब डॉक्टर आते हैं तो बताते हैं उसके कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तभी सोली दीपचंद के बारे में पूछती है तो यहाँ पे दोहा उसे बताता है कि उसका तो सर्जरी चल रही है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है। तभी वहाँ पे मीन भी आता है, बताता है कि जब वो रिकवर कर जाएगा तो उसे पुलिस स्टेशन से कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। तभी सोली को दोहा छोड़ने के लिए जा रहा होता है हॉस्पिटल के बाहर। तभी वो पूछती है कि जब वो उठ जाएगा तुम क्या पूछने वाले हो। तो बताता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उससे क्या बात करनी चाहिए। उसके बाद वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। और कहती है तुम यहाँ पे रुको मिस्टर जो के साथ, मतलब ड्यूचन के साथ। उसके बाद सोली चली जाती है। मिन हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ दोहा, जो कि मिन वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके बाद वो थैंक्स बोलता है दोहा उसे, लेकिन वो बताता है कि ये उसने नहीं किया, बल्कि ये सारा काम तो सोली ने किया है, उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, ऐसा बताता है। और यहाँ दोहा उसे कहता है मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करूँगा। उसके बाद वो अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। उसके बाद मिन को पूछता है तो मिन बताता है कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। और यहाँ पे वो स्माइल करने लगता है। हमें दिखाया जाता है दीपचंद को, जहाँ की अभी उसे होश आ गया है और यहाँ पे दोहा उसे मिलने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे कहता है कि सारे एविडेंस पुलिस को मिल गए हैं और वो तुमसे पूछताछ भी करेगी। उसके बाद वो पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया, किस पर्पज़ से किया। तभी जो दीपचंद है वो पास्ट में जाके बताने लगता है कि जब उसका कॉल नहीं लगता तो वो बीच के पास आता है जहाँ पे युमजी बैठी थी। तभी वो उसे देख के दोहा समझ के उसके पास आती है और यहाँ पे उसे बताती है कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पे दीपचंद कहता है ये तो अच्छा ही हुआ, अब तुम उसे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पे युमजी कहती है तुम अपने बारे में क्या, और तुम अपना फीलिंग्स को बंद करो बोलने लगती है। तो यहाँ हंसने लगता है। तो ये पता चलता है कि युमजी जो थी वो उसे सब कुछ पता चल गया था, जो कि दीपचंद के बारे में। तो उसे रोकता है और वो कहता है हमें बात करनी चाहिए। उसके बाद उसे लेके फॉरेस्ट के अंदर गया था और वहाँ पे वो कहता है ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली। तभी वो उसका जो पहना था गले में हार वो उसे निकाल के दिखाता है जहाँ पे उस पर रिंग होती है। और यहाँ पे वो कहती है तुम उससे दूर रहो और वो तुम्हारे जैसा नहीं है बोलती है युमजी। और कहती है इसीलिए तुम उसके साइड में थे क्या बोलने लगती है। तभी यहाँ पे उसे मतलब दीपचंद कहता है कि देखो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ और हमें छोड़ दो कहता है। और यहाँ पे युमजी कहती है मैं ये सब उसे बता दूंगी। तो गुस्से में आके उसे धक्का दे देता है और इसी वजह से उसके सिर में चोट लगने की वजह से युमजी का मौत हो जाता है। और ये देख के तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। तभी उसका भाई का कॉल आता है और उसका भाई बताता है कि युमजी और दोहा का फाइट हो गया है और ऐसा बोलने लगता है। तो यहाँ पे वो डर गया था, इसीलिए युमजी का फ़ोन लेके वो अपने भाई के पास सॉकर मैच देखने के लिए चला आता है। और तभी उसके फ़ोन से उसके भाई को मैसेज भी करता है, युमजी के भाई को, और उसके कपड़े और शूज़ को ले आता है और जाके बीच के पास रख देता है। इस वजह से और वो खुद भी काफ़ी परेशान था क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाह रहा था। और जब घर आता है वो देखता है उसके गले में उसका चेन नहीं है और वो घबरा जाता है। और फिर वो मर्डर की जगह पे जाता है और वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कहाँ मिलने वाला था, नहीं मिलता। और वैसे भी युमजी के कपड़े को वो जलाने वाला था और लेकिन वो नहीं जला पाता, और उसके रिंग को भी। और ये सब बातें वो सीक्रेट रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही न्यूज़ में देखता है रिपोर्टर के बारे में वो और ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसके भाई के पास जाता है और उसे बताता है मतलब मर्डर के बारे में कि उसने किया है और उसके जगह पे जाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोहा को, लेकिन दोहा यहाँ पे और कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे दीपचंद कहता है तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे पुलिस आती है और उसे दीपचंद को लेके जाती है और ये सारे न्यूज़ चैनल में भी चल रहा होता है, उसका भाई भी ये देख रहा होता है। हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ की युमजी के फ्यूनेरल में दीपचंद मतलब दोहा गया हुआ है पूरी सोली के साथ, लेकिन सोली अंदर नहीं जाती। यहाँ पे जो युमहो है वो दोहा से माफ़ी मांग रहा होता है और ये सोली दूर से देख रही होती है। उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे सोली कहती है
मैं उससे कुछ बात करना चाहती थी, इसी वजह से यहाँ आई और तुम्हारे साथ इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो। तो यहाँ पे वो देखती है पास वाले एक टेबल पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और वो झूठ बोल रहा होता है, लेकिन सोली को इस बारे में अपना जो झूठ मतलब सुनाई देता है वो सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ बाहर आने के बाद दोहा पूछता है तुमने उससे क्या बात की। तो वो बोलती है कि मैंने यही कहा कि तुम अच्छे से सो पाओ, यही मैंने रिक्वेस्ट की। लेकिन वो बताता है कि जब से मैं तुम्हारे बगल घर में रह रहा हूँ तभी मुझे वो ड्रीम नहीं आ रहा, ऐसा बताने लगता है। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। हमें सुबह को दिखाया जाता है। सोले अपने कैफ़े के बाहर खड़ी थी, वहाँ लोग मतलब इधर उधर जा रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन वो उसे झूठ सुनाई ही नहीं दे रहा होता और वो सोचती है क्या आजकल लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैफ़े के अंदर, जहाँ पे पुलिस वो डिटेक्टिव आया होता है और यहाँ पे सोली कॉफ़ी दे रही होती है। तो मीन के लिए वो एक जूस का डब्बा देती है, उस पर अपना नाम लिख देती है उसका। तो ये जो डिटेक्टिव था वो लेके चला जाता है। तब यहाँ पे दुहा को काफ़ी ज़्यादा मतलब जेलसी फील हो रही है और वो आता है और सोली को कहता है तुम्हें अभी भी उससे पहले नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो यहाँ पे सोली उसे डियर दोहा कहती है और वो तो बहुत ही ज़्यादा फनी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और नर्वस भी। और ये तो देखने लायक है वो दोनों कैसे बात कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा फनी वे में। उसके बाद वो दोनों ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये सब जो है हुन और वो उसके एम्प्लॉय देख रहे होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें मिन को दिखाया जाता है। अभी उसका प्रमोशन भी हो गया है क्योंकि उसने बहुत ही स्पेशल जो केस था उसे सॉल्व किया था, तभी वो वहाँ पे कॉफ़ी लेके आ जाता है और मिन के लिए यहाँ पे जूस भेजा था और ये देख के मिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सोली को, जहाँ कि उसका एक कस्टमर आया था और उनसे मिलने के लिए वो जा रही थी। एक कैफ़े में मिलते हैं और एक लड़की थी जो उसके बारे में जानना चाहती थी। तभी उसे पता चलता है यहाँ पे हमारी सोली को कि उसने अपना जो झूठ पकड़ लेती थी वो वाला जो पावर है उसके पास नहीं रहा और ये जान के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वो कहती है क्लाइंट को फुल पेमेंट्स वापस कर दो बोलती है वो भी होन को। तो बोलता है हाँ, लेकिन हमें दिखाया जाता है इसकी तरफ दोहा को। दोहा अपना म्यूजिक सुन रहा होता है जो कि उन्होंने फेस्टिवल में बजाया था और वो उसे कुछ याद आया। तभी सोली वहाँ आ जाती है, सोली को देखता है और बोलता है सोली क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। तभी सोली बताती है कि मैं अब क्या करूं क्योंकि मुझे अब झूठ सुनाई नहीं दे रहा बोलती है। उसके बाद वो दोनों अंदर बैठते हैं और ये कहती है सोली काफ़ी ज़्यादा परेशान इसीलिए थी। तभी दोहा कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन सोली मना करती है क्योंकि उन्होंने पहले भी दिखाया था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी कहते हैं शायद ये एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन वो कहते थे मुझे नहीं पता, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी वो कहती ये तो दोहा कहता है ये तो अच्छा हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से तुम नए फ्रेंड भी बना सकती हो और कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करे तब भी तुम अच्छे से सुन सकती हो। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और वो पाउट बनाने लगती है। तो दोहा उसे कहता है देखो कोई बात नहीं, बोलना लगता है। तो कहता है ठीक। दोहा सॉरी कहती है तुम मुझे एक बार झूठ करके देखो ना, क्योंकि तुमने पहले मुझे प्रीति कहा था तो अभी तुम कहो कि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, प्लीज़ कहती है। और दोहा मना करने के बाद फिर मान जाता है, कहता है ओके ठीक है। उसके बाद वो पहले तो प्रीति कहती है, कह देता है तो सोली कहते प्लीज़ प्लीज़ कहो कहती लगती है। तो पहले वो उसे अगली कह देता है तो वो और ही ज़्यादा मतलब मुँह उतर जाता है उसका। और उसके बाद वो कहता है देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तो जानती हो तुम एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकती हो, ऐसा बोलने लगता है दोहा। तो कहती है वो सोचने लगती है। उसके बाद हमें कैफ़े में दिखाया जाता है, वो अपने दोनों एम्प्लॉयज़ को बताती है कि वो अभी और झूठ नहीं सुन सकती क्योंकि उसका पावर जो है वो शायद चला गया है और ये सब उनको बताती है। लेकिन वो लोग उसका कोऑपरेट करते हैं और कहते हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके डैड को, जो कि वहाँ पे शूट चल रहा होता है और यहाँ पे उसके डैड कहते हैं ये सब टीवी में बस मेरा चेहरा ब्लर होना चाहिए। और ये जो है उसके मॉम जो है वो भी देख लेती है कि उसके डैड हैं और वो जैसे ही देख लेती है वो फटाक से क्लिक करती है और देखने लगती है। और तभी पता चलता है कि उनका जो डिवोर्स था वो क्यों हुआ था। उन्हें लगता था कि उसकी मॉम का किसी के साथ अफेयर है, इसी वजह से उसके डैड ने उसे छोड़ दिया। और ये सुन के उसकी मॉम का तो चेहरा ही बन जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
सोली को, जो कि कैफ़े में होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वहाँ की, वो आती है उसके पास और वो कहती है कि मेरा फॉर्च्यून देखने के लिए कहती है। लेकिन सोली को तो फ़िलहाल ही सब कुछ चला गया है उसका पावर। तो वो उसे रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है जब सोली उसका काम नहीं कर देती है। उसके बाद हमें दोहा को देखते हैं, वो अपना म्यूजिक का काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कोई नहीं, वो तो शियोन होती है। वो मिलने के लिए बुलाती है और वो दोहा भी मान जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कैफ़े में, जहाँ के कोई कस्टमर नहीं होता, ऐसा काफ़ी परेशान थे सभी। और तभी वहाँ पे ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी कोई आ जाता है और यहाँ पे हुन उसे वेलकम कहता है और जैसे ही वो देखता है उसे खुश हो जाता है। मतलब ये और कोई नहीं बल्कि शियोन है और वो तो उसका फेवरेट था ना। और यहाँ कहती है कि मैं बहुत जल्दी चली जाऊँगी क्योंकि यहाँ मैं दोहा उपास से मिलने के लिए आई हूँ। और तभी वहाँ पे दोहा भी आ जाता है और वो सबको हेलो बोलता है और यहाँ पे बहुत ही क्यूट तरीके से शियोन उसे दोहा कहती है। तो ये सोली तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है तुम बस कूल रहने की एक्टिंग करो। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं और सोली ये दूर से देख रही होती है। तभी यहाँ पे शियोन कहती है मैं कुछ लोगों से मिल के आई हूँ तुम्हें रिकमेंडेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे दोहा उसके ऑफ़र को मना कर देता है, कहता है मैं अपना प्लान खुद बना रहा हूँ मैं कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे वो पूछती है क्या हम अब राइवल बनने वाले हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हुन आता है छतरी लेके और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे शियोन पूछती है तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं तो शियोन का बॉडीगार्ड हूँ। तो यहाँ पे हंसने लगती है। उसके बाद कहती है तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें क्या नाम दिया है। तभी वो बताता है कि मेरा नाम बेक्सियोन है और वो अपना फ़ोन नंबर भी मांगती है, मतलब हुन का। तो कहता है किस लिए। तो उसके बाद उसे ऑफ़र करती है जॉब के लिए। हम अंदर देखते हैं जहाँ पे दोहा ने प्लान किया होता है डेट में लेने के लिए। उसके बाद वो टैरो कार्ड निकालता है जहाँ पे वो कहती है कि आज तो तुम्हें डेट है। तभी दोहा कहता है चलो चलते हैं, लेकिन सोली कहती है मुझे तो बहुत काम है। लेकिन यहाँ पे कहती है हमारे कैफे में तो एक भी कस्टमर नहीं है। और तभी दोहा उसे लेके डेट के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हुन वहाँ पे आता है, कहता है यहाँ पे तो एक भी कस्टमर नहीं आते, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। तभी वो पूछती है क्या तुम्हें एक अच्छा जॉब ऑफ़र आया है अच्छी जॉब का। और वो हाँ बोलता है। हमें दिखाया जाता है दोहा और सोली एक थिएटर में आए हुए हैं कुछ देखने के लिए। और तभी वहाँ पे बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सारा झूठ बोलते हैं लेकिन तुम्हें मज़ा आएगा। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। और उसे एंजॉय करता मतलब सोली को खुश देखते दोहा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। और यहाँ पे वो दोनों सबके जाने के बाद बात कर रहे होते हैं खाने के लिए। उसके बाद वो कहता है हाँ पास्ता खाते हैं। उसके बाद वो घर जाने लग रहे हैं, मतलब जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट। उसके बाद दोहा कहता है अचानक कि मुझे घर में कुछ काम है याद आ गया और वो मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ही करना है। तो सोली कहती है सच में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं और जैसे ही दोहा तो अंदर जाता है वो कुक बन जाता है और फटाक से मोबाइल में कुछ सर्च करके वो रेसिपी देखने लगता है और इसी तरह से खाना बनाता है। यहाँ सोली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि वो कह रही थी वो बिना डिनर के डेट कैसी। तभी वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है और ये स्मेल कहाँ से आ रहा है। तभी वहाँ पे दोहा का मैसेज आता है, वो अपने घर बुलाता है और जैसे ही सोली अंदर जाती है देखती है बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है और वहाँ पे तो डिनर का सब कुछ रेडी है। और वो कहती है इसीलिए यहाँ से सेंट आ रहा था। तभी वो दोहा कहता है मुझे सॉरी मैंने तुम्हें झूठ बोला बस सरप्राइज़ देने के लिए, ऐसा बोलता है। और कहता है मैंने खुद कुक किया है। तो वो दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं और सोली को पहले टेस्ट करने के लिए कहता है। तो सोली टेस्ट करती है, उसके बाद कहती है बहुत अच्छा है। तो दोहा कहता है झूठ बोल रही हो, तो वो भी उसके टेस्ट कराती है और दोहा कहता है हाँ ये तो अच्छा है, ये बना हुआ है। उसके बाद दोनों ही डिनर एंजॉय करते हैं और साथ में मूवी भी देखते हैं। तो यहाँ पे सोली उसे कहती है क्या मैं उस एक्ट्रेस से प्रीटी हूँ। तो वो कहता है ये कैसी बात हुई और तुम वैसे भी प्रीटी हो, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे सोली कहते हैं देखो मुझे अब झूठ सुना ही नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहने लगती है दोहा को। और कहती है मैं ये खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो दोनों के बीच में एक स्वीट सा किस हो जाता है और ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर